उत्तर प्रदेश में सियासी हलकों में एक नाम बेहद ख़ास है और वो नाम है आज़म खां का। हालांकि आज़म खां समय समय पर विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन वहीं वो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। पिछले कुछ सालों में उनका कद ज़रूर घटा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल कोई और नहीं, खुद पार्टी के भीतर से खड़े हो रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के इस नेता पर आज सुबह से ही इनकम टैक्स की रेड चल रही है। उनके रामपुर स्थित आवास के अलावा सीतापुर, सहारनपुर, मेरठ और गाज़ियाबाद में। इस वक्त हम गाज़ियाबाद में ही मौजूद हैं और जिस शख्स के यहाँ रेड हो रही है उसका नाम एकता कौशिक है। ये वो घर है एकता कौशिक का, जो कि राजनगर के प्राइम लोकेशन सेक्टर 9 में 225 नंबर का ये बंगला है। इस बंगले के भीतर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, जो कि सुबह तकरीबन 6:30 बजे यहाँ पहुंची थी और उन्होंने रेड शुरू की है। इस रेड में ये माना जा रहा है कि एकता कौशिक जो है वो आज़म खां के परिवार के बेहद करीबी हैं और उनका जो साफ तौर पर जौहर विश्वविद्यालय में उनका नाम भी सामने आया है, क्योंकि जब आज़म खां जेल में थे और बीमार थे तो इन्होंने ही जौहर विश्वविद्यालय का काम दाम देखा था। एकता कौशिक वो नाम है जो कि पहली बार जून 2022 में चर्चा में आया, और इसकी वजह ये थी कि उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब आज़म खां से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे थे तो उस अस्पताल की उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट की थी। उस ट्वीट के फ़ोटो में एकता कौशिक की भी फ़ोटो मौजूद थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एकता कौशिक के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लगातार सर्च होने लगा। जानकारी ये मिली कि एकता कौशिक जो आज़म खां के बेटे अदीब के साथ पड़ी हुई हैं और वो उन्हें पिता तुल्य मानती हैं। हालांकि उसके बाद वो परिवार के नज़दीक नहीं। जब आईटी की रेड पड़ी है तो उसी लिहाज में परिवार के नज़दीकियों पर भी रेड डाली गई है, और ख़ासकर उन लोगों पर जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जौहर विश्वविद्यालय से ताल्लुकात थे, क्योंकि ये सब पूरी रेड जौहर विश्वविद्यालय के खातों से संबंधित बताई जा रही है। जो इनकम टैक्स के सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद कुछ ऐसे कंक्रीट एविडेंसेस मिले हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ मिली हैं, उसी के आधार पर ये पूरी रेड कंडक्ट की जा रही है। ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं उत्तराखंड नंबर की, इसी से और एक दूसरी तरफ जो कमर्शियल नंबर की गाड़ियाँ हैं, 3 अफसर जो हैं इनकम टैक्स के वो इनके घर पर पहुँचे हैं और पिछले तकरीबन 6 घंटों से ये रेड जो है वो लगातार चल रही है। घर में आने जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। इनकम टैक्स की जो टीम आई है उनके लिए नाश्ता और खाना भी बाहर से ही आ रहा है, जो कि एक जो प्रोसीजरल तरीका है इनकम टैक्स की रेड करने का, कि वो बाहर कहीं भी कुछ खाते नहीं हैं, जिसके घर पे रेड कर रहे हैं वहाँ पे। एकता कपूर का फ़ोन सुबह से 10 बजे तक ऑफ था। हालांकि अब उनके फ़ोन खुल चुके हैं, उन पर घंटियाँ जा रही हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि इनकम टैक्स रेड के दौरान जब तक असेसमेंट की जाती है तब तक कोई भी फ़ोन उठाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो एकता कौशिक का आज़म खां के परिवार के साथ जिस तरीके के संबंध हैं, उस संबंध पर आईटी की रेड होना लाजमी था। हालांकि ये दिलचस्प भी बड़ी बात है कि आखिर इस आईटी की रेड में निकलता क्या है, इसको लेकर इनकम टैक्स खुलासा कर सकती है। फ़िलहाल कुछ गतिविधि होती नज़र आ रही है। वही जैसे मैंने बताया था कि खाने के पैकेट्स बाहर आए हैं, वो पैकेट्स हैं जो इनकम टैक्स के यकीनन जो टीम पहुंची है वो हैं, वो जो है वो लेकर के आई होगी। फ़िलहाल ये रेड 6 घंटों से चल रही है। गाज़ियाबाद में सुबह से रेड की सूचना थी। पहले जो एड्रेस थे वो डिस्क्लोज़ नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पता चला है कि उन्होंने लोकल पुलिस की मदद नहीं ली है, 1 या 2 कांस्टेबल्स केवल आए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि रेड अगले कुछ घंटों तक और जारी रह सकती है, क्योंकि ये इनकम टैक्स की रेड है, ये 24 से लेकर 48 घंटे, और अगर असेसमेंट शुरू हुआ चूँकि घर पर है तो ये माना जा सकता है कि अगले 24 घंटे तक ये रेड जारी रह सकती है। डिजिटल के लिए कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार।